हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं जिसका यूज़ करके आप बहुत पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में। एंड डेफिनेटली मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये स्ट्रेटजी बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे, बहुत कम इन्वेस्टर्स होंगे जो इस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानते होंगे। आप लोग ये तो जानते होंगे कि इंडेक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में दो इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनीज आती हैं और निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनीज आती है। यहाँ तक आपको क्लियर है। और इसी इंडेक्स में हम और आप इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और इसको कहते हैं हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग। ठीक है, आज मैं बात करूंगा आप लोग से डी इंडेक्स इन्वेस्टिंग। अब ये डी इंडेक्स इन्वेस्टिंग है क्या, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ये चैनल, ये वीडियो बाकी और इन्वेस्टर्स तक पहुंच सके और उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके। देखो, सबसे पहला चीज तो हम लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ गुड कंपनी। एक अच्छी कंपनी को खोजना, फिर उसमें सही टाइम पे इन्वेस्ट करना ही इन्वेस्टिंग होता है ताकि आपका उससे पैसा बन सके। अगर आप एक अच्छी कंपनी नहीं खोज पा रहे और खोज भी लिया तो सही टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो आपका पैसा नहीं बनेगा स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको अच्छी बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों को खोजना होगा और उन कंपनियों में अच्छे टाइम पे, अच्छे प्राइस पे इन्वेस्ट करना होगा। और इस चीज़ के लिए मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, वो वीडियो वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स में ही आपको मिल जाएगा। ये वीडियो वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स का पार्ट है, तो इसको भी लास्ट तक देखें और इससे पहले उन वीडियोस को भी देखें। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। तो यहाँ तक हम क्लियर हैं कि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ गुड कंपनी एंड इन्वेस्टिंग एट राइट टाइम, एट राइट प्राइस। दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। और इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाओगे। और हम ये भी जानते हैं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या है। जैसा कि मैंने बताया, निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर देना ही इंडेक्स इन्वेस्टिंग कहलाता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये डी इंडेक्सिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है। जैसे कि इंडेक्सिंग है कि हम इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, वैसे ही डी इंडेक्सिंग है, वो स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना है। हमें वो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है जो स्टॉक्स इंडेक्स से बाहर आ गए हों। जैसे कि मान लो हमने सुना है कि आज इस स्टॉक ने इस स्टॉक को रिप्लेस करके इंडेक्स में अपना प्लेस बना लिया। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, HDFC बैंक अभी इंडेक्स में है, सेंसेक्स में भी है, निफ्टी में भी है। सपोज करते हैं कि एक कोई छोटा बैंक IDFC फर्स्ट बैंक बड़ा बन जाता है और वो HDFC बैंक को रिप्लेस कर देता है। तो अब HDFC बैंक इंडेक्स से बाहर आ गया और इंडेक्स में IDFC फर्स्ट बैंक चला गया। ये होता है। बाहर आने को कहते हैं डी इंडेक्सिंग और अंदर जाने को कहते हैं इंडेक्सिंग। तो अगर कोई भी स्टॉक इंडेक्स से बाहर आ रहा है तो आपको उन स्टॉक्स पे नजर रखना है। ठीक है, जो भी स्टॉक्स इंडेक्स से बाहर आ रहे हैं आपको उन पे नजर रखना है। और देखिए, इंडेक्स में जाना और आना सिर्फ एक क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इंडेक्स में घुस जाता है और उसका मार्केट कैप अगर कम होने लगता है तो इंडेक्स से बाहर आ जाता है। यही सिंपल चीज़ होता है, इससे ज़्यादा कुछ और हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई भी स्टॉक इंडेक्स से बाहर आ रहा है तो आपको उस पर ध्यान रखना है और उस पर आपको रिसर्च करना है कि ये कंपनी बाहर क्यों आया। बाहर आने का रीज़न तो मैंने बता दिया कि या तो उसका शेयर प्राइस कम हो रहा होगा या फिर उसका वही मार्केट कैप कम हो रहा होगा, इसलिए वो स्टॉक बाहर आ गया। और आपको ध्यान देना है और आपको रिसर्च करना है कि इसका बाहर आने का कोई और कारण तो नहीं है। अगर उस स्टॉक का बाहर आने का कोई दूसरा कारण है, जैसे कि बिजनेस मॉडल खराब हो जाना, प्रॉफिट ना आना, उधार बहुत ज़्यादा होना,
तो आपको उन स्टॉक्स को हटा देना है, उन स्टॉक्स पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना है जो बाहर आ रहे हैं और जिनका बिजनेस बहुत अच्छा है, और वो बाहर सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में उनका प्राइस नीचे आने लगा है, ठीक है। और आपको उन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है, और इसी को कहते हैं डी इंडेक्सिंग। अब यहाँ पर हम एक इंडेक्स बना लेंगे उन स्टॉक्स का जो इंडेक्स से बाहर आए हैं, जो सेंसेक्स और निफ्टी से बाहर आए हैं, उन स्टॉक्स का हम एक पोर्टफोलियो बना लेंगे। अब हम इंतज़ार करेंगे सही टाइम का, सही प्राइस का उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। जब सही टाइम आएगा, सही प्राइस आएगा, तो हम 1 बाय 1 उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे, और इस तरीके से हमारा एक इंडेक्स बन जाएगा उन स्टॉक्स का जो इंडेक्स में नहीं है। क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? एंड दिस इज नोन एज डी इंडेक्सिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो यहां पर आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं जो इंडेक्स में नहीं है, जो इंडेक्स से बाहर आए हैं, और आपको अच्छे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अगर कोई स्टॉक इंडेक्स से बाहर आया है और वो स्टॉक खराब है, रियली में खराब है, वो कंपनी का बिजनेस मॉडल सही नहीं है, तो आपको उनमें इन्वेस्ट नहीं करना। आपको उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा होगा और वो इंडेक्स से बाहर आए हैं, ठीक है। इनको लॉन्ग टर्म तक आपको होल्ड करना है, मिनिमम 10 साल होल्ड करना है, और पेशेंस रखना है। पेशेंस नहीं रखोगे नहीं होगा। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस, ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो आपको डी इंडेक्सिंग करने के बाद उन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, तभी पैसा बनेगा। आपको अभी स्क्रीन पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स दिखेंगे जिसमें आपको कंपनी दिखेगी वो जो इंडेक्स में घुसी है, और वो कंपनी दिखेगी जो इंडेक्स से बाहर निकली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टास और टाटा केमिकल का। यहाँ पे वोल्टास को रिप्लेस किया था टाटा केमिकल ने 1996 में, और 1996 से 2000 के बीच में वोल्टास ने फिर 37% का रिटर्न दिया और टाटा केमिकल्स ने -27% का। आप यहाँ पर एक और देख सकते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल का और कोलगेट का। 1996 से 2003 के बीच का बात है ये। सेंचुरी टेक्सटाइल इंडेक्स से बाहर आया और कोलगेट इंडेक्स में गया। यहाँ पे सेंचुरी टेक्सटाइल ने -5.23% का रिटर्न दिया और कोलगेट ने -5.52% का। एक और देखते हैं, यहाँ पे हम IBDI और डॉक्टर रेड्डी को देखते हैं। यहाँ पर IBDI इंडेक्स से बाहर आया और डॉक्टर रेड्डी इंडेक्स में गया, तो IBDI ने रिटर्न दिया 36% का और डॉक्टर रेड्डी ने रिटर्न दिया केवल और केवल 3% का। तो ये सब तो कुछ एग्जाम्पल्स थे, आपको और भी स्क्रीन पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे। तो अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ जो 1979 से 2005 के बीच में हुआ था सेंसेक्स में। इसमें क्या हुआ था कि 42 स्टॉक्स पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने निगरानी रखा था, और जो स्टॉक्स इंडेक्स में गए थे उनमें भी इन्वेस्ट किया था अलग पोर्टफोलियो बना के, और जो स्टॉक्स इंडेक्स से बाहर आए थे उनका भी अलग पोर्टफोलियो बनाया था। तो इस पूरे के पूरे पीरियड के दौरान 1979 से 2005 के बीच का जितना भी साल था, कितना साल था? 1 इधर, ठीक है, 80, 20 और 5, टोटल 26 साल का पीरियड था ये, ठीक है। 26 साल के दौरान आपको इन दोनों पोर्टफोलियो के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। वो पोर्टफोलियो जिसमें इंडेक्स वाले स्टॉक्स थे उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया था 4,20,000, और दूसरा पोर्टफोलियो जिसमें वो स्टॉक्स थे जो इंडेक्स से बाहर आए थे उसमें भी टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया था 4,20,000। और क्या आपको पता है पूरे 26 साल बाद दोनों के बीच का क्या अंतर था? दोनों के बीच का अंतर था 47 लाख का। मीन्स 47 लाख का अंतर था दोनों के पोर्टफोलियो के बीच में। अब मैं बताता हूं जो स्टॉक्स इंडेक्स में थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। 4,20,000 को 26 साल में जो इंडेक्स वाले स्टॉक्स थे उसने उसको 31,66,054 पर पहुंचा दिया। 31,66,054 पे 4,20,000 को। और वो पोर्टफोलियो जिसमें डी इंडेक्स वाले स्टॉक्स थे, मींस जो स्टॉक्स इंडेक्स से बाहर आए थे, उनमें इन्वेस्टमेंट करने पे वो पोर्टफोलियो 4,20,000 से 78,91,232 पे पहुंच गया था। मीन्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 47 लाख। सोचो, यहाँ ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जो स्टॉक्स इंडेक्स से बाहर आए
और वो स्टॉक्स अगर अच्छे हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जो स्टॉक्स इंडेक्स के अंदर गए हैं वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या, ये भी बता देता हूँ। देखो, कोई भी स्टॉक्स इंडेक्स में कब जाता है? जब उनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब उनका शेयर प्राइस बढ़ जाता है, तब वो इंडेक्स में जाते हैं। ज़रा सोचो, अगर कोई कंपनी जिसका शेयर प्राइस पहले से ही बहुत बढ़ गया है और वो इंडेक्स में जाने के बाद कितना बढ़ेगा? 5%, 10%, 15, 20, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा। तो यही होता है, इंडेक्स में इन्वेस्ट करने पे आपको एक सेफ्टी रहता है कि हाँ, आप डूबोगे नहीं, आपका कंपनी डूबेगा नहीं, पर 14, 12, 15, 11, 10% इतना ही आपको मिल पाता है। आपको हाई रिटर्न्स नहीं मिल पाते। पर वो कंपनी जो इंडेक्स से बाहर आई है, उसका शेयर प्राइस कम हुआ है पर उसका बिजनेस अच्छा है, तो डेफिनेटली उसका शेयर प्राइस फिर ऊपर जाएगा और वो आपको रिटर्न कमा के देगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये डी इंडेक्सिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपको समझ आया होगा और इसका यूज करके आप पैसा जरूर बनाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली इस चैनल पे मिलते रहेंगी, ये मेरा वादा है। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।